प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 9 के अंतर्गत संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 अर्थात अनंत तक, अर्थात 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत यदि शून्य मिला दिए जाए अर्थात जीरो को मिला दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, अर्थात 0 से लेकर 1, 2, 3 सहित अनंत तक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं अर्थात -1, -2, -3 इस प्रकार अनंत तक मिला दी जाएँ तो वो पूर्णांक होती हैं, अर्थात ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांकों को मिलाकर सभी मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न आदि। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, 0.1, 0.1, 0.01 यानी इसी प्रकार आगे। वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है संख्या रेखा कहलाती है। अर्थात संख्या रेखा पर संख्या किसी न किसी निश्चित क्रम में होनी चाहिए, तभी वो संख्या रेखा कहलाएगी। संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर अर्थात यहाँ शून्य से इधर दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर संख्या का मान घटता है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर संख्या का मान घटता है। तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। साथ आपको कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी है तो उनके बीच में यदि परिमेय संख्या लिखनी है तो उनका संख्या अनंत होगी। प्रश्नावली 1.1 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बराबर 0/1 तो P का मान 0, Q का मान 1 है। या 0 बराबर 0/2 अर्थात Q का मान कोई भी 1, 2, 3, 4 अनंत तक कोई भी लिखा जा सकता है। अर्थात शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और शून्य एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, 3 व 4 के बीच में कोई 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए 6 से बड़ी कोई भी संख्या लेनी है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 कोई भी ले सकते हैं। पूरी 6 से बड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपने जो भी संख्या लेंगे उसको अंश और हर से समान गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 10 लिया है तो 3 को 3/1, 4 को 4/1 यानी अंश 3 और हर 1 हो गया। तो 10 से गुना करने पर जिस संख्या से ऊपर गुना करेंगे उसी से नीचे गुना करना है, उसी से ही दूसरी संख्या को ऊपर नीचे गुना करना है। तो 3 दाया 30/10, 4 दाया 40/10 तो उनके बीच में 31/10, 32/10, 33/10 इस प्रकार 39/10 तक को संख्या लिख सकते हैं। या 30 में 10 का जैसे भाग देंगे तो 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 इस प्रकार 4.0 तक आ सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जिसमें 31/10, 32/10 या 33/10, 35/10, 37/10, 38/10 कोई भी लिख सकते हैं आप 10 में से। या नीचे वाली में से कोई लिख सकते हो, जैसे 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8 कोई भी लिख सकते हैं। तो सभी उत्तर ये सही होते हैं। इसी प्रकार 3/5 व 4/5 में 5 परिमेय संख्या लिखो तो वही ऊपर की तरह 5 से बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। 3/10
5 को 3 और 10 से गुना 30/50, 4/5 को 10 से गुना 40/50। तो 30/50 से 40/50 के बीच में अपने कोई भी संख्या इस प्रकार 31/50, 32/50 लिखते हुए 39/50 तक लिख सकते हैं। और इनमें से कोई भी 5 संख्या अपने उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे 31/50, 33/50, 34/50, इनमें से कोई भी 5 संख्या अपने लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3 अनंत तक ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी आता है। शून्य के बाद 1, 2, 3 परिमेय संख्याएँ, इसके अंतर्गत प्राकृत संख्याएँ भी आती हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएँ भी होती हैं। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांकों के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएँ अर्थात -1, 2, 3 होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएँ नहीं होती। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आप होमवर्क करेंगे और इसका करने के बाद कॉपी अपने व्हाट्सएप ग्रुप या इस यूट्यूब पर भेजेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ लिखिए। दूसरा, प्राकृत संख्याएँ व पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। तीसरा, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आप होमवर्क करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।